सोचिए आप दुनिया के सबसे महान धनुर्धर हैं। आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के मुहाने पे खड़े हैं। एक ऐसी लड़ाई जो जो न्याय के लिए है। और अचानक आपको एहसास होता है कि जीत की कीमत वो सब कुछ है जो आपको प्यारा है। आपके रिश्ते, आपके गुरु, आपका परिवार। क्या करेंगे आप? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये अर्जुन की हकीकत थी। और उस पल में उनके मुंह से जो शब्द निकले वो सच में दिल दहला देने वाले थे। आज हमारे पास भगवत गीता पर कुछ बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण और नोट्स हैं। ये खास तौर पर पहले अध्याय के एक श्लोक पर केंद्रित है। हमारा मिशन ये समझना है कि अर्जुन के उस मानसिक उस ब्रेकिंग पॉइंट के पीछे क्या चल रहा था। वही पॉइंट जहाँ से पूरी गीता का ज्ञान निकल कर आता है। चलिए इसे खोल के समझते हैं। तो कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि सामने कौन कौन खड़ा है। ही दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को। तो उनका गांडीव उनके हाथ से छूट जाता है। वो लड़ने से ही मना कर देते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ एक इमोशनल पल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरा नैतिक और आध्यात्मिक संकट था। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। गीता का जो पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग, उसका मतलब सिर्फ अर्जुन का दुख नहीं है। विषाद यहाँ एक बहुत बहुत गहरा शब्द है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहाँ आपके सारे विश्वास, आपकी पहचान, आपका कर्तव्य, सब कुछ ढह जाता है। अर्जुन का संकट बाहरी नहीं है कि युद्ध कैसे जीता जाए। उनका संकट पूरी तरह से आंतरिक हो चुका है। मैं ये युद्ध क्यों जीतूं और किस कीमत पर? और इसी उथल पुथल के बीच वो श्लोक आता है जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। अध्याय 1 श्लोक 45। अर्जुन कहते हैं, अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अगर इसका सीधा साधा अनुवाद करें तो ये कुछ ऐसा है, हाय, ये कितने दुख की बात है कि हम इतना बड़ा पाप करने पर तुल गए हैं, क्योंकि हम राजपाट के सुख के लालच में अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। जब मैंने इसे दोबारा पढ़ा तो जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था सुख लोभेन शब्द। सुख के लालच में। हाँ, सुख के लालच में। वो अपनी पूरी दुविधा को सिर्फ एक शब्द में समेट देते हैं। ये कितना पावरफुल है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि पहली नजर में तो लगता है कि अर्जुन बस कह रहे हैं लालच बुरी बला है। लेकिन यहाँ बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अर्जुन यहाँ आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, और वो भी बहुत कठोरता से। वो ये नहीं कह रहे कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं या हम अपना अधिकार वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो अपनी सारी प्रेरणा को मतलब उसके सबसे निचले स्तर पर ले जाकर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सारी हिंसा की जड़ में सिर्फ और सिर्फ लालच है। लेकिन क्या ये कहना पूरी तरह सही होगा? क्या ये सिर्फ लालच था? पांडवों के साथ तो अन्याय हुआ था, द्रौपदी का अपमान हुआ था। एक क्षत्रिय के तौर पर न्याय के लिए लड़ना तो उनका कर्तव्य था, उनका धर्म था। तो फिर वो अपने कर्तव्य को लालच का नाम क्यों दे रहे हैं? यही संकट का सबसे पेचीदा पहलू है, और यहीं पर धर्म शब्द को समझना जरूरी हो जाता है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मजहब नहीं है। धर्म के कई स्तर हैं। एक है क्षत्रिय धर्म, यानी एक योद्धा का कर्तव्य, न्याय की स्थापना करना। हाँ, अधर्म से लड़ना। लेकिन दूसरा है कुल धर्म, अपने परिवार, अपने कुल की रक्षा करने का कर्तव्य। और अर्जुन के सामने ये दोनों धर्म एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर वो एक क्षत्रिय की तरह लड़ते हैं तो अपने कुल का नाश करते हैं, और अगर वो अपने कुल को बचाते हैं तो एक क्षत्रिय के तौर पर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं। एक सही बनाम दूसरे सही की लड़ाई है। ठीक यही बात है। और इस भयानक चुनाव में अर्जुन ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि इस लड़ाई के पीछे की असली वजह उनका कुल धर्म या क्षत्रिय धर्म नहीं, बल्कि राज्य का सुख भोगने का लालच है। बिल्कुल, वो अपनी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, और ये भगवत गीता का एक केंद्रीय विचार है कि कर्म के फल से ज्यादा कर्म के पीछे की मंशा महत्वपूर्ण है। मंशा, इंटेंशन। हाँ, इंटेंशन। अर्जुन को लग रहा है कि अगर उनकी मंशा में ही खोट है, अगर वो ये सब सिर्फ राज सुख के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये युद्ध, चाहे वो न्याय के लिए ही क्यों ना हो, एक महापाप बन जाता है। उन्हें लग रहा है कि जो सुख अपनों की लाशों पर खड़े होकर मिले, वो असल में सुख नहीं, बल्कि जीवन भर का पछतावा और आत्मिक पतन है। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प नजरिया है कि मंशा परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्जुन सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ कर्तव्य भावना से लड़ते, तो वही हिंसा पाप नहीं कहलाती।
कृष्ण के उपदेश का सार इसी दिशा में जाता है, जिसे हम निष्काम कर्म के रूप में जानते हैं। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले अर्जुन का इस पॉइंट तक पहुंचना जरूरी था। सही बात है। इस श्लोक में अर्जुन असल में कह रहे हैं कि मैं अपने कर्मों का जो नतीजा देख रहा हूं, कुल का नाश, पाप का बोझ, आत्मिक अशांति, वो इतना भयानक है कि मुझे अब अपनी शुरुआती प्रेरणा ही गलत लगने लगी है। यह अपनी आत्मा को बचाने की एक बेताब कोशिश है। और जब हम पाप की बात करते हैं तो स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं कि अर्जुन के लिए इसका मतलब क्या था। ये सिर्फ किसी को मारने का अपराध नहीं था, नहीं, ये अपनी आत्मिक शांति खोने का डर था। ये डर था कि इस एक काम से पीढ़ियों तक बुरा असर पड़ेगा, समाज का ताना बाना टूट जाएगा और उनकी आत्मा पर एक ऐसा बोझ पड़ेगा जिसे वो कभी धो नहीं पाएंगे। बिल्कुल। उनके लिए यह एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं था, ये एक ब्रह्मांडीय नुकसान था। उन्हें लग रहा था कि वे केवल अपने रिश्तेदारों को नहीं मार रहे हैं, बल्कि वे उस धर्म की नींव को ही नष्ट कर रहे हैं जो समाज को एक साथ रखता है। और यही स्रोत हमें एक बहुत दिलचस्प लेंस देता है इसे देखने का, कि धर्म और रिश्ते ही हमारी असली शक्ति हैं, न कि बाहरी सुख और सत्ता। वाह! अर्जुन को ये एहसास हो रहा है कि वे सत्ता पाने के लिए अपनी असली शक्ति को ही नष्ट करने जा रहे हैं। ये बात आज के समय में कितनी सटीक बैठती है। हाँ, आज की दुनिया में जहाँ महत्वाकांक्षा, करियर और मुनाफे को अक्सर हर चीज से ऊपर रखा जाता है, ये श्लोक हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, सोचिए, अर्जुन का संकट उसी भावना का एक महाकाव्य संस्करण है जिसे हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। जैसे दफ्तर में एक प्रमोशन के लिए किसी सहकर्मी के काम का श्रेय लेने का ख्याल, या किसी छोटे से व्यापारिक फायदे के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना, या फिर पारिवारिक संपत्ति के लिए रिश्तों में कड़वाहट घोल देना। ये सब हमारे अपने छोटे छोटे कुरुक्षेत्र हैं। हम भी अर्जुन की तरह ही अपने धर्म यानी अपनी जिम्मेदारियों, अपने नैतिक मूल्यों और राजसुख यानी निजी लाभ और महत्वाकांक्षा के बीच फंस जाते हैं। और हम भी अक्सर खुद को ये कहकर समझाते हैं कि ये जरूरी है या ये मेरा हक है। लेकिन अर्जुन यहाँ एक बहुत ही असुविधाजनक सवाल पूछ रहा है। क्या इस तथाकथित हक या जरूरत के पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ सुख का लालच तो नहीं छिपा है? हाँ, स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी कभी किसी छोटे बड़े लालच के चलते अपने नैतिक मूल्यों या रिश्तों से समझौता करने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और मजे की बात यह है कि लालच हमेशा किसी बड़ी भौतिक चीज का नहीं होता। अच्छा, कभी कभी ये अपनी बात मनवाने का, सही साबित होने का, या सिर्फ अपनी अहम को संतुष्ट करने का लालच भी हो सकता है। सही बात है। इन चीजों के लिए भी हम अपने सबसे करीबी रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। अर्जुन का ये श्लोक हमें अपने हर एक्शन की मंशा को जांचने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या अर्जुन का ये सोचना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इससे मेरी आत्मिक शांति भंग होगी, क्या ये अपने आप में एक तरह का स्वार्थ नहीं है? जबकि लाखों लोगों का भविष्य और एक पूरे राज्य का न्याय दांव पर लगा था, क्या वो बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने व्यक्तिगत पाप पुण्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे? ये एक शानदार सवाल है और यही वो बिंदु है जहां से कृष्ण अपनी शिक्षा शुरू करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक नजरिए से अर्जुन का फैसला भी स्वार्थ से प्रेरित लग सकता है कि मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। मुझे नरक में नहीं जाना, वो अभी भी मैं और मेरे के दायरे में ही सोच रहे हैं। उनका दुख बहुत वास्तविक और गहरा है, लेकिन उनका नजरिया अभी भी सीमित है। तो ये श्लोक असल में एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। ये उस परम निराशा का बिंदु है जिसके बिना ज्ञान का उदय हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये वो रॉक बॉटम है। जब तक आपका पुराना ढांचा पूरी तरह से ढह नहीं जाता, तब तक आप एक नई समझ का निर्माण नहीं कर सकते। अर्जुन का पूरा विश्व दृष्टिकोण, उनका स्वधर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ आकर बिखर गया है, और इसी बिखराव से, इसी शून्य से कृष्ण एक नया रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताता, नहीं, ये उस समस्या की गहराई और तीव्रता को स्थापित करता है जो कृष्ण के विराट उत्तर को जरूरी बना देती है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो अर्जुन का ये सवाल हमें सिखाता है कि जब हमारी प्रेरणा में लालच या स्वार्थ खुल जाता है तो हमारा सबसे नेक काम भी हमें पाप जैसा महसूस होने लगता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली लड़ाई बाहर मैदान में नहीं बल्कि हमारे अंदर, हमारी मंशाओं में लड़ी जाती है।
अपने आत्म मूल्यों को किसी भी सांसारिक लाभ से ऊपर रखना ही शायद धर्म के रास्ते पर चलने का पहला कदम है। और श्रोता के लिए एक अंतिम विचार ये है, अर्जुन का ये संकट सिर्फ एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं है। ये हमारे जीवन के हर उस चुनाव के बारे में है जहां निजी लाभ और नैतिक जिम्मेदारी के बीच टकराव होता है। ये श्लोक हमें एक बहुत ही शक्तिशाली टूल देता है अपने आप से पूछने का कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। क्या इसके मूल में सेवा और कर्तव्य है, या सिर्फ राज सुख लोभेन, किसी न किसी तरह के सुख का लालच? सवाल यह है कि हमारा अपना कुरुक्षेत्र कहाँ है और हम वहां किस मंशा से खड़े हैं।